डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना टॉपिक है वो सिम्बायोसिस हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस के अंतर्गत जो हमने डिस्कस किया था। पहले जनरल पियर्सन कॉन्सेप्ट किया था, फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक करी थी। अब हम उसमें उसी के अंतर्गत हम करेंगे सिम्बायोसिस, सहजीवन। अब सिम्बायोसिस क्या है? किसी भी अम्ल तथा क्षार की जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस, ये किसी भी परमाणु का एक गुण नहीं होता, ये एक परमाणु का एक कैरेक्टर नहीं होता, बल्कि उस परमाणु के केमिकल एनवायरनमेंट अर्थात उस परमाणु से कौन से सब्स्टिट्यूएंट जो समूह द्वारा जो प्रभावित होता है। तो किसी केंद्र पर अधिक संख्या में सॉफ्ट पोलर सब्स्टिट्यूट के जुड़ने से केंद्र की कठोरता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है ना। केंद्र में जो भी एलिमेंट है उसकी बात है। साथ ही एक से अधिक कठोर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले नॉन पोलर सब्स्टिट्यूट के जुड़ने से जो है सेंटर की सॉफ्टनेस कम हो जाती है। तो 1964 में जॉर्डसन ने इस फिनोमिना को सिम्बायोसिस के नाम से नाम दिया। सिम्बायोसिस के नाम पे इसकी व्याख्या की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सिम्बायोसिस की अवधारणा में ऐसी कई रिएक्शन की व्याख्या की जा सकती है जिसमें मिक्स सब्स्टिट्यूशन मॉलिक्यूल की समिति सब्स्टिट्यूशन की दिशा में अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। इससे सॉफ्ट हार्ड एड अभिक्रिया के संपन्न होने की भी जो है हमें इसकी पुष्टि मिलती है। तो सिम्बायोसिस क्या है? हम ये कह रहे हैं कि किसी भी अम्ल तथा क्षार की जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस है वो उसकी किसी परमाणु पर डिपेंड जो है का प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि उसके केमिकल एनवायरनमेंट मीन्स उसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं उस पर डिपेंड करती है। तो इस फिनोमिना को जो है जॉर्डसन ने इसको सिम्बायोसिस नाम दिया। इसको हम एक अलग एग्जाम्पल से अपन इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे है बोरॉन, अम्लीय बोरॉन, एसिडिक बोरॉन। हमने जो देखे थे पहले मेटल आयन को क्लास ए एंड क्लास बी में डिवाइड किया था। फिर पियर्सन ने इसको हार्ड एंड सॉफ्ट नाम दिया। फिर इसको हार्ड सॉफ्ट और बॉर्डर लाइन एसिड एंड हम बेस के अंतर्गत भी इनको डिवाइड किया। तो जो एसिडिक B3+ जो है हार्ड तथा सॉफ्ट के बीच की बॉर्डर लाइन का एलिमेंट है। इसमें क्या होता है कि तीन जो है विद्युत धनी हाइड्राइड आयन जो होते हैं ना, वो के जुड़ने से जो हाइड्राइड आयन जब इसमें जुड़ेंगे बोरोन के साथ, जब हाइड्राइड आयन जुड़ेंगे तो क्या होगा कि बोरोन जो सॉफ्ट हो जाता है। जिससे जो सॉफ्ट हो जाता है तो वो सॉफ्ट लुईस बेसिड की तरह बिहेव करने लगता है। इसके अपोजिट में यदि तीन जो है फ्लोराइड आयन यदि इसके जुड़ेंगे तो बोरोन जो कठोर हो जाता है, यही एलिमेंट, जिससे ये कठोर लुईस एसिड की तरह से बिहेव करने लगता था। तो बोरोन की प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई ना। एक में तो वो हाइड्राइड आयन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है और दूसरे में फ्लोराइड आयन के साथ, तो इसकी जो प्रॉपर्टी जो वो क्या हो गई? चेंज हो गई। यही कारण है कि बोरोन जो है एक कठोर एसिड है, एक सॉफ्ट एसिड भी है। इन दोनों जो है बोरॉन अम्लों की जो सॉफ्टनेस और हार्डनेस के मध्य जो इनके जो डिफरेंस होता है, इसको अपन इस ऊपर वाले जो एग्जांपल से हम देखें। तो पहला जो है R2SBF3 प्लस R2O। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? BF3 जो है R2S के साथ ये क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। कठोर जो है कंबाइंड हो जाएंगे और R2S जो सॉफ्ट है वो निकल जाएगा। तो मेन इसी प्रकार से सेकंड रिएक्शन में BH3 R2S, तो R2O निकलेगा और R2S BH3 बनता जाएगा। तो इस रिएक्शन में सॉफ्ट हार्ड देन हार्ड, तो कठोर के साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सॉफ्ट जो है वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें कि सॉफ्ट लिगेंड उस केंद्र से उस एलिमेंट से जुड़ने की टेंडेंसी रखेंगे जो स्वयं सॉफ्ट लिगेंड से जुड़ा हो। ठीक है ना। तो ये ऊपर एग्जांपल हम देख रहे हैं। और हार्ड लिगेंड भी उसी सेंटर से जुड़ने की प्रवृत्ति रखेंगे जो पहले से ही हार्ड लिगेंड से जुड़ा हो। तो इस प्रकार किसी भी लिगेंड की किसी केंद्र की प्रवृत्ति, यही जो है वो क्या है? सिम्बायोसिस है। क्या है? सिम्बायोसिस या सहजीवन है। तो इसके आधार पर हम किसी भी लिगेंड या किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट में हम देखें BF3 अमोनिया के साथ और BF3 हाइड्रेट के साथ जो है वो जो है एडिक्ट बनाता है। एडिक्ट मीन्स एडिशनल जो कॉम्प्लेक्स।
तो BF3 जो है NH3 के साथ जो है, जो कि हार्ड लिगेंड है। अब इसमें जो NH3 अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके BF3 और NH3 का क्या बन रहा है, एडेक्ट बन रहा है। ठीक है, अब दूसरे में हम देखें कि BH3 जो है, BF3 की जगह नेक्स्ट हमने क्या लिया, BH3 में हाइड्राइड आयन जो है वो सॉफ्ट लिगेंड है, और वो क्या बना रहा है, हाइड्राइड के साथ BH4 बना रहा है, और ये क्या है, एक सॉफ्ट लिगेंड है। तो कठोर लिगेंड, यहाँ कठोर लिगेंड क्या है, अमोनिया। BF3 मॉलिक्यूल के बोरोन जो परमाणु के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि BF3 मॉलिक्यूल में बोरोन परमाणु पहले से ही 3 फ्लोराइड आयन से जुड़ा हुआ है, जो कि स्वयं क्या है, एक कठोर लिगेंड है। इसी प्रकार से सॉफ्ट लिगेंड जो हाइड्राइड आयन है, BH3 मॉलिक्यूल के साथ परमाणु के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि BH3 मॉलिक्यूल में बोरोन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े हुए हैं, जो कि एक सॉफ्ट जो है वो लिगेंड है। दूसरे शब्दों में हम ये भी यहाँ हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अमोनिया जो है वो एक कठोर लिगेंड, कठोर जो है वो बेस है, कठोर अम्ल BF3 के साथ क्या बना रहा है, एडिक्शन कंपाउंड बना रहा है, एडिक्ट यौगिक बना रहा है। BF3 प्लस अमोनिया ये क्या बना रहा है, ये अपने ऊपर ने देखा ना, स्थाई स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जो कि एडेक्ट है। इसी प्रकार से BH3 आयन का बनना भी जो है सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस के बीच की क्या है, इंटरेक्शन है। BH3 का BH4 का बनना भी इंटरेक्शन है। यही कारण है कि जो मिक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, मिक्स सब्स्टिट्यूएंट मीन्स जो BF3H तथा इसकी रिएक्शन भी तीव्रता से क्या होता है, रिएक्शन करते हैंगे। तो इसको अपन इसमें देख रहे हैं, ये सारी रिएक्शंस हैं। तो इन रिएक्शन में हम देखें जो है इस प्रकार निम्नलिखित अभिक्रियाओं से भी तीव्र गति से होती है, जैसे CH3F प्लस CF3H CH4 प्लस CF4। यह दोनों ही BH3F और CH3F क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है एलिमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे एटम जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सेम होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो यही कारण है कि जो मिक्स सब्स्टिट्यूएंट यौगिक की तुलना में सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूएंट यौगिक की वरीयता उसको ज़्यादा देते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट ये अपन ने इनके इस वाले जो एग्जाम्पल में देखा। अब नेक्स्ट जो इसी का एग्जाम्पल है, जो एक जो सिम्बायोसिस का जो थ्योरी है, वो लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो लिंकेज आइसोमेरिज्म को बताते हैं, उसको उसकी स्टेबिलिटी को समझाने में भी जो सिम्बायोसिस की जो है वो काफ़ी सफल हुआ। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज मीन जो और ऐसे लिगेंड जो एम्बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, जो दोनों तरफ के साथ, जैसे थायोसाइनेट, साइनाइड, ये है एम्बाइडेड लिगेंड। इसमें क्या होगा, ये दो कोबाल्ट का जो पेंटासाइन हो, कोबाल्ट जो है वो सॉफ्ट और NCS3 नेगेटिव, ये क्या है, सॉफ्ट और हार्ड है, और वो COCN5 जो SCN3 नेगेटिव, ये सॉफ्ट और सॉफ्ट है। तो इनमें क्या हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि थायोसाइनेट लिगेंड जो है CN में, जो सॉफ्ट डोनर एटम कौन सा है, सल्फर है, तथा हार्ड डोनर एटम इसमें कौन सा है, नाइट्रोजन है। इसी प्रकार साइनाइड में जो है सॉफ्ट, जो कार्बन जो है वो सॉफ्ट है और नाइट्रोजन हार्ड है। अर्थात जो एम्बाइडेड लिगेंड जो विभिन्न डोनर एटम होती है ना, उनसे बंधित जो आयन जो होते हैं, तो वो उसके ये जो उससे धातु आयन से बंधित होती हैं, वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में, कोबाल्ट 3 प्लस में पहले से ही 5 साइनाइड आयन हैं, जो सॉफ्ट सिरे से कार्बन द्वारा बॉन्डेड हैं, जबकि सीमावर्ती CO3 प्लस केंद्र को क्या बना रहे हैं, सॉफ्ट बना रहे हैं। यही कारण है कि 5 साइनाइड आयन युक्त मृद संकुल जो होता है ना, लिगेंड के सॉफ्ट दोनों परमाणुओं के साथ जो है बंधित होकर एक स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। तो सिम्बायोसिस का एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक बहुत अच्छा गुण है, जो ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस या ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म पाई जाती है, उसकी स्टेबिलिटी को भी सिम्बायोसिस जो है वो बतलाता है। ठीक है, अब और इसी के अलावा सिम्बायोसिस का जो सिद्धांत है, उन जो आइसोमेरिज्म के आपेक्षिक जो स्टेबिलिटी को नहीं समझा सकता है, जिसमें पाई बॉन्डिंग इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट होता है। तो पाई बॉन्डिंग और इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट के कारण क्या होता है कि वो उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम होती है, और ये उनको समझाने में असफल रहा। तो ये सिम्बायोसिस है एसिड बेस, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के अंतर्गत। ये जो है सिम्बायोसिस नाम की जो कैरेक्टरिस्टिक है या एक गुण है, सिम्बायोसिस के आधार पर भी हम जो है हार्डनेस, सॉफ्टनेस
कि किसी भी कॉम्प्लेक्सेस की उसकी स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व को भी हम आसानी से समझा सकते हैं। थैंक यू।